पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था पर अब सरकार सख्त मोड में नजर आ रही है। असम चुनाव से लौटने के बाद आज मंत्री योगेंद्र प्रसाद एक्शन मोड में दिखे। नेपाल हाउस स्थित विभागीय कार्यालय में मंत्री अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंच गए और इस निरीक्षण ने साफ कर दिया कि अब लापरवाही पर सीधी कार्रवाई होगी। कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति से लेकर लंबित फाइलों तक हर पहलू की बारीकी से जांच की गई। इसके बाद हुई समीक्षा बैठक में मंत्री का रुख बेहद कड़ा दिखा। मंत्री ने दो टूक संदेश दिया, जनता से जुड़ी सेवाओं में किसी भी तरह की ढिलाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गर्मी को देखते हुए पेयजल संकट पर भी सरकार अलर्ट हो गई है। मंत्री ने साफ कहा कि हर हाल में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और खराब चापाकलों की मरम्मत युद्ध स्तर पर की जाए। इस औचक निरीक्षण में सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का निर्देश, यानी ना अब लापरवाही चलेगी और ना ही बहानेबाजी। देखिए, गति देने के लिए, विभागीय कार्यों को गति देने के लिए आज हमने आसाम से लौटने के बाद सेक्शनों में जाकर के जांच किया, फाइलों के निष्पादन को देखा कि भाई फाइल पर गति है कि नहीं है, अधिकारी और कर्मी अपने सेक्शन में है कि नहीं है, क्योंकि गर्मी का दिन है और राज्य सरकार कटिबद्ध है सभी व्यक्तियों को शुद्ध पेयजल कैसे मिलेगा, चापाकल निर्माण हो, मरम्मती हो या एसआर हो, या जो जेजेएम की योजना है, स्टेट फंड की योजनाएं हैं, डीएमएफटी की योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को लगातार कैसे हम मॉनिटरिंग करके त्वरित गति से उसको चालू कर पाए और जनता को पानी दिलाए। क्योंकि इसलिए कि अभी 31 मार्च बीता है, 31 मार्च में कई संवेदकों को इंटरनल फंड से, स्टेट फंड से उनको हम लोग पेमेंट भी करवाए और पेमेंट होने के पश्चात उपरांत उस पर क्या गति है, संवेदक कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और किए हैं तो कितना किए हैं, उन्हीं सभी पहलुओं को देखते हुए हम आज विभाग पर हर सेक्शन पर गए, कुछ मीटिंग भी किए हैं लोहरदगा डिवीजन का और सख्त निर्देश भी दिए हैं। उसमें एकाध योजनाओं का 24 घंटा में जांच रिपोर्ट भी हम मांगे। ये नियमित प्रक्रिया और नियमित प्रक्रिया के तहत आज यह औचक निरीक्षण किए हैं और सभी पदाधिकारी और कर्मियों को सेक्शन में सख्त निर्देश मिला है, दिए हैं कि भाई किसी भी तरह का फाइल लंबित न हो, फाइल पर गति दें, फाइल धूल न फाकता हो, ताकि जनता को शुद्ध पेयजल मिल सके। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।